वेलकम टू अच्युत अकेडमी। देखो, हम लोग क्लास 10 की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। हम लोग यहाँ पे चैप्टर 6 पढ़ रहे थे, जो कि ट्रायंगल त्रिभुज। ठीक है। हम लोगों ने पिछली क्लास में सर्वांग समता, कंकरेंसी, सिमिलरिटीज, जो समरूप होते हैं उनके बारे में पढ़ा था, और पूरा चैप्टर। अब हम लोग आज जो है थ्योरम के बारे में कुछ अध्ययन करने वाले हैं। और जो थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं वो है ये है। क्या लिखा है? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी माध्यम देख लीजिए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए, ये कहना ये चाह रहा है कि कोई मान लीजिए एक ट्रायंगल, ठीक, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है। आप चाहो तो यहाँ पे बना ही लो, ज़्यादा समझ पाओगे। देखो, लाइन जो मैं खींचूंगा उसे आप सीधी ही मानोगे। आप ये नहीं समझोगे कि लाइन तिरछी है। देखो, कोई भी मान लो ऐसे ट्रायंगल है, ठीक ना। अब ये थोड़ी सी सीधी नहीं है लाइन, आप इसे सीधा ही समझेंगे, अर्थ का अनर्थ बनेगा। हम लोगों ने कोई ये ऐसे ट्रायंगल बना लिया, ठीक। कह ये रहा है इस थ्योरम में कि अगर इन तीनों साइड में से किसी भी एक साइड के पैरेलल, इस साइड के मान लो सपोज पैरेलल हमने एक ऐसे लाइन खींच दी। पहले जान लो कि ये ट्रायंगल ए बी था, इसके पैरेलल हमने कोई लाइन डी खींच दी है, ठीक ना। कह ये रहा है कि ये जो है द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये जो इस लाइन के जब पैरेलल हम इसमें खींच रहे हैं, यहाँ पर लाइन इस त्रिभुज के अंदर या ट्रायंगल के अंदर, तो ये जो हो रहा है ए डी, समझ रहे हो ना क्या कह रहे हैं? यही चीज़ हमें प्रूव भी करनी है। ए डी अपान डी बी, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ, ए डी अपान डी बी इक्वल्स टू ए, ये लेंथ ए ई सी, ए अपान ई सी। इनके जो रेशियो होंगे वो समान होंगे, ठीक ना। यही जो है हमें सिद्ध करना है, और यही थ्योरम जो है हम आज करने वाले हैं, ठीक है। दो तीन चीज़ें मैं आपको अभी बता देता हूँ, जो आगे आएंगी उसे समझते जाएंगे। अब ये समझ गए ना कि क्वेश्चन क्या, हमें क्या थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं और क्या हमारा उद्देश्य है आज का, ठीक है। तो जो हमारा उद्देश्य है वो बहुत क्लियर है। कोई एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की किसी भी एक लाइन के पैरेलल अगर कोई एक लाइन खींची जाती है, तो वो जो जिस पॉइंट पर ये जो देख रहे हो ना, इस पॉइंट पे इसे कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे, तो ये जो रेशियो होगा ए डी अपान डी बी या ए ई अपान ई सी, ये जो रेशियो होगा वो दोनों क्या होगा? सेम, ठीक ना। उनका रेशियो क्या होगा? सेम होगा। ये चीज़ें, चलो ठीक है, हम अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो ये फिगर समझ लो कि कैसे हम इसको सिद्ध करेंगे आगे, तो ठीक है। तो यहाँ पर सिद्ध करना है, मैं इसको बना ही देता हूँ कैसे कैसे आ रहा है। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये तो ट्रायंगल ले लिया आपने, ठीक। अब हमको ये क्या है ना, यहाँ पर ये मैंने इसको बना रखा है। देखो, ये सब मैंने कैपिटल लेटर में लिया हुआ है। मैं ये आपके लिए फिर से ड्रा कर दूंगा, क्योंकि ये तो मैंने आपको इसलिए बना दिया है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अपना लिखने के लिए जो है। हम इसको प्रॉपरली पढ़ेंगे और इसको मैं टाइप करूँगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं बस इसको ऐसे बता दूंगा ये ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे ऐसा नहीं है। मैं इसको बता रहा हूँ आपको कैसे ये बना है। इसके लिए मैं एक प्लेन पेपर ले लिया मैंने, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये ऐसे एक ट्रायंगल खींचोगे। पहले भी कह चुका हूँ, आप लाइन को सीधा ही मानेंगे। ये आपका ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और ये जो है, ई है।
याद रखना हमने यहाँ पे बीसी के पैरेलल जो है डी को खींचा है, ठीक ना। पहला पहला काम क्या कर रहे हो आप, बीसी के पैरेलल जो उसमें दिया हुआ है, आप यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखो, यही कह रहा है ना, if a, if a line draw parallel to the one side of the triangle intersect the other two side in distinct point, तो distinct मतलब भिन्न भिन्न पॉइंट पर, ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये दोनों अदर साइड को, ये दो दो साइड्स है ना, सिंगल में तीन साइड होते हैं, इसके पैरेलल आपने इसको खींचा, और जब ये आप खींच रहे हो तो इस एक साइड पे यहाँ पे एक कट कर रहा है, इस जब पैरेलल खींच रहे हो तो यहाँ पे एक कट कर रहा है, यही रेशियो हमें सिद्ध करना है कि ये बराबर, ठीक, रेशियो समान होते हैं। रेशियो समान देखो इक्वल होने में दूसरी चीज होती है, सेम होने में, रेशियो सेम होने में अलग होता है। और देखो ये चीज हो गया। अब ये सबसे पहले हमने क्या किया, एक लाइन पैरेलल यहाँ पे खींच लिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हम लोग इसको डी को सी से मिला देंगे, ठीक है। हम लोग डी को सी से मिला देंगे ये, और फिर बी को ई से मिला देंगे, ठीक। यहाँ तक समझ पा रहे हो। देखो ये सब कुछ अरेंजमेंट किया जा रहा है जिससे हम जो हमें सिद्ध करना है या जो प्रूव करना है हम उसे ला सकें। यहाँ तक कर लिए ना। अब क्या करना है, हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा करने वाले हैं, जो परपेंडिकुलर होगा। अब हम लोग जो परपेंडिकुलर ड्रा करने वाले हैं इस पॉइंट डी से ड्रा करने वाले हैं, और ए सी पे परपेंडिकुलर ड्रा करने वाले हैं। किस पर, ए सी पे। ध्यान रखना ये जो परपेंडिकुलर ये ड्रा कर रहे हैं हम ए सी पर है, याद रखना ये ए सी पर है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा की है, ठीक। अब देखो एक फिर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ए बी, इस लाइन पर, ए बी लाइन पर, ये ए बी लाइन है ना, इस ए बी लाइन पर, ए बी इस लाइन पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो थोड़ा आप समझेंगे। देखो हमारा काम ये, तो पहले क्या किया है, सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल बनाया, ए फिर ट्रायंगल बनाने के बाद डी जो है पैरेलल लाइन बी सी के खींची, फिर बी को ई से मिलाया, ई को सी से मिलाया, फिर उसके बाद से हम लोगों ने ए सी पर परपेंडिकुलर लाइन खींचा, और फिर ए बी पर जो है परपेंडिकुलर लाइन खींची, और इस पॉइंट को हम यम मान रहे हैं, और इस पॉइंट को हम यन मान रहे हैं। ध्यान रखिएगा ये स्ट्रक्चर हमने, अब ये जो चीज़ बनी हुई है अगर आप समझ पा रहे होंगे तो ये चीज़ और ये चीज़ एकदम सेम बन चुकी है। समझ गया ना। देखो यहाँ पे बी से ई को मिलाया है, डी सी को मिलाया है, फिर यहाँ पर ए सी पर परपेंडिकुलर खींचा है डी एम, और यहाँ पर ए बी पर परपेंडिकुलर खींचा है ई एन। देखो ये सब मैंने लिख दिया है, लेट अस ज्वाइन द बी एंड सी डी एंड ड्रा डी एम परपेंडिकुलर टू द ए सी एन परपेंडिकुलर टू द ए बी। ये इसलिए आपको बता दिया जिससे आप आसानी से समझ पाओ, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना नहीं होता है, पूछ लेगा प्रूव करने के लिए तो आपको करना पड़ेगा एग्जाम में। आएगा नहीं आएगा वो अलग मैटर है। अब हम लोगों को जो हमने यहाँ पे पढ़ा है इस चीज़ को अब हम जो है जा रहे हैं आगे सॉल्व करने। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ना, यही होता है ना, यही होता। देखो अगर आपको एग्जाम में लिखना होगा तो आप ऐसे सुंदर से लिखोगे, ऐसे सब कुछ लिख कर। मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये सब कैसे आ रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप इसको पॉज करके ऐसे उतार लेना कि ऐसे कैसे लिखा गया है। ठीक ना, जो समझाऊंगा वहाँ पर वहाँ सिमिलर चीज़ें रहेंगी। एक बार समझाने के बाद यहाँ पर भी सॉल्व करा दूंगा।
ठीक है, ये क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेसिकली लिखा यही है कि ये पैरेलल लाइन है, फिर ये ऐसे ऐसे कैसे मिलाया गया, ठीक। अब जब एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया तो हम यहाँ पर सबसे पहला जो हम लोग ट्रायंगल ले रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर, तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ ए डी ई को, ए डी ई को, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ट्रायंगल ए डी ई, ठीक ना, ए डी ई। हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई की बात कर रहे हैं यहाँ पर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ये ट्रायंगल का साइन होता है और कुछ नहीं। क्या लिख लोगे, 1/2 इंटू बेस इसका क्या होगा, ए डी ई में, ए डी इसका बेस होगा, ए डी इंटू हाइट इसमें क्या होगी बताओ, एन होगी ना हाइट इसकी, परपेंडिकुलर हाइट लेते हैं ना, तो ई डी भी परपेंडिकुलर क्या है, ई एन, इसकी हाइट क्या होगी, ई डी ट्रायंगल में बेस तो ई डी होगा, इसकी हाइट जो होगी वो यही होगी ना, ई एन, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप एक चीज और यहाँ पे अगर देख पाओगे, सिमिलरली जो है सिमिलरली अगर आप देखोगे, ऐसे लिखो, एरिया ऑफ पी डी, कौन सा, पी डी ई, ये ट्रायंगल अब ले रहा हूँ मैं, याद रखना, बी डी डी ई, ये ले रहा हूँ, बी डी ई, ये क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे 1/2 इंटू, क्या हो जाएगी यहाँ पर, बेस क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी, और हाइट क्या हो जाएगी, ई एम। ये समझाने का यहाँ पे मतलब बस यहाँ पर ये है। अब आप सभी लोग पूछिएगा कि सर ये ई एम कहाँ से आ रहा है। देखो, ये जो ट्रायंगल ये बन रहा है ना यहाँ पर, डी बी ई, इसकी जो हाइट होगी इस ट्रायंगल की, ये जब इसको यहाँ पे ऐसे बढ़ाया जाएगा और यहाँ पे खींचा जाएगा तो ये बनेगा। मैं बता देता हूँ कैसे, सुनो, ये मान लो तुम्हारा ये कुछ ऐसे है, अगर ये आप समझ पाओगे, इसको कंपेयर यहाँ पे कर पाओगे, तो यहाँ पर जो है ये पॉइंट ई है और ये पॉइंट डी है और यहाँ पर ई है। अब देखो मैंने यहीं से निकाला है, देखो यहाँ पर जब इस तरह का ट्रायंगल बनता है तो यहाँ पे जब हम लेंगे तो बेस को हमें डी डी बी मिल जाएगा। तो एक सेकंड, सॉरी, ये बी है, यहाँ पर बेस तो मुझे मिल जाएगा, समझ पा रहे हो ना। ठीक है, यहाँ पर देखोगे जब डीबी तो यहाँ पे बेस मिल जाएगा आपको, लेकिन जब हाइट की जरूरत पड़ेगी तो आप इसमें हाइट कैसे निकालोगे, ये देखो यही हाइट हो जाएगी ना। आई होप कि आप समझ पा रहे हो, ये तो बस ऐसे ही आगे सीधे बढ़ा लिया गया है, ठीक ना। यही जो आपका होगा ईएन जो है हाइट हो जाएगी यहाँ पर, ये ईएन यही आ रहा है। बेसिकली मुझे यही चीज़ समझानी है आपको यहाँ पर, क्योंकि फिर ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पर भी मैंने यही चीज़ लिखी हुई है, एरिया ऑफ ए डी 1/2 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन। जब सिमिलरली यहाँ पे बी डी ई की बात कर रहे हैं हम, बी डी ई की, तो यहाँ पर जो है 1/2 इंटू डी बी, ये डी बी तो आप समझ जाओगे। जब ई एन की ये जो इसकी हाइट की लेंथ लेनी होती है तो आपको कन्फ्यूजन होगा, वो मैंने बताया ई एन कैसे होगा।
यहाँ पे आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने हाइट निकालने के लिए ही ऐसे मैंने ऐसे ड्रा कर लिया और ये कर लिया, तो ये परपेंडिकुलर हाइट ले लिया, ठीक ना। यहाँ पे ई एन हो जाएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ पा रहे हो तो एक बार आप इसको ध्यान से देखना, फिर आ जाएगा। फिर क्या करते हैं, एक तो रेशियो चाहिए होता है, वो रेशियो ये होता है कि हम जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ये दोनों आप कर दोगे तो क्या आएगा, यही दोनों आएगा ना, 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन। देखो एकदम सेम चीज़, ऊपर वाली लाइन लिख रहा हूँ, इसको एक्स को लिख रहा हूँ और फिर अब वाई को लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर, 1/2 इंटू ई एन। अगर आप समझ पा रहे होंगे तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ये से इससे, ये से इससे, ये से कट जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, ए डी अपॉन, ठीक है, ए डी अपॉन डी बचेगा, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी बराबर क्या बचेगा, ए डी अपॉन डी बी, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट उसमें जा रहे हैं, मतलब ये इस फिगर का मैं यूज करूँगा, यूज करूँगा तो आप देखोगे कैसे, ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से समझो, मैं समझाता हूँ, बिना इस फिगर के आप वहाँ पे कर नहीं पाओगे। चलो मैं ड्रा ही कर लेता हूँ इस पूरे फिगर को फिर से, लेकिन ये उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं इस बार फिर से आपको बताऊँगा। जल्दी से ड्रा कर लिया मैंने इसको, एक्चुअली इस फिगर से ही ट्रायंगल बनाए जाएंगे और जब मैं बोलूँगा तो आप समझ पाओगे नहीं कहाँ से क्या बन रहा है। ठीक है, ये जो है यही सेम सेम ट्रायंगल है ना, एन एम डी और ये, ठीक। अब ये चीज़ है ना यहाँ पर, अब सुनो, हम अब एक रेशियो और निकालने वाले हैं, वो रेशियो ये होने वाला है, याद रखना कि ये जो है इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। इस चीज़ को कायदे से यहाँ पे ऐसे करके लिखना चाहिए कि यहाँ पर ये इक्वेशन 1, लेकिन मुझे इधर लिख रहा हूँ मैं ऐसे क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, ठीक। अब सुनो, हम जो दूसरा रेशियो निकालने वाले हैं, सुनो बच्चे, दूसरा रेशियो जो है, हम जो है ट्रायंगल निकालेंगे, ए डी ई मानेंगे, यहाँ पे फिर हम ए डी ई को ही ट्रायंगल मानेंगे, हम फिर ए डी ई को ही ट्रायंगल मानने वाले हैं। बस परपेंडिकुलर साइन मैंने दिखाया यहाँ पे कुछ। अब हम लोग फिर जो है ट्रायंगल निकालेंगे, दो ट्रायंगल में हम काम करने वाले हैं, ए डी ई। एक ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल जो है ए डी ई होगा, तो हम जब ट्रायंगल की बात करेंगे, ये जो ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब ई डी ई की हाइट, ई डी ई का हमको निकालना है, ये ट्रायंगल ई डी ई का क्या कर, ई डी ई का जब निकालना है तो हम जो ई डी ई ट्रायंगल में निकालेंगे, तो ये ध्यान रखना कि इस बार हम लोग जो है ए ई को बेस मानने वाले हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आर, ऐसे ही देखो, ये जो एरिया को ए आर लिखा जा सकता है, ठीक ना, वो दिया हुआ स्टैंडर्ड एनसीईआरटी में, इसलिए आप लिख सकते हो इसको, ठीक ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए डी, एनसीईआरटी में तो डायरेक्ट ऐसे लिखता है, कैसे लिखता है सुनो, ये लिखता है ए आर, फिर लिखता है ए डी। हम जानते हैं ना एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे इस बार हम बेस जो है क्या मान रहे हैं, ए को मान रहे हैं, ए को मान रहे हैं। तो इस रेफरेंस में हमारा जो हाइट हो जाए, ये जो हाइट हो जाएगी वो जो है डीएम हो जाएगी। समझ पा रहे हो ना कैसे, यही चीज़ है जो हमें आगे काम करने वाली है। कैसे हो जाएगी देखो, जब हम लोग एडी में एडी को वो मान रहे थे बेस, जब मान रहे थे इसको मान रहे थे बेस, तो इसके सहारे परपेंडिकुलर गिराए थे यहाँ पर। तो वो परपेंडिकुलर क्या था, ई एन था। जब हम लोग ए को बेस मान रहे हैं, बेस मान रहे हैं, तो इस पर जब परपेंडिकुलर गिराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है हाइट जो है डीएम। तो हाइट यहाँ पे क्या हो जाएगी, डीएम हो जाएगी। तो ये सब परपेंडिकुलर की वजह से आ रहा है। देखो यहाँ पर जब हमने ले रहे थे इसको बेस में ले रहे थे, तो हाइट इससे में ले रहे थे, ठीक। तो इसकी हाइट इस पॉइंट से कितनी हो रही थी, ये हाइट हो रही थी। अब जब यहाँ से परपेंडिकुलर हम ए ई को ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये हाइट हो जाएगी, ठीक, डीएम। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। ये हो गया। सेकेंड चीज हम लोग फिर एक एरिया निकालेंगे, एरिया डी ई सी, डी ई सी, समझ पा रहे हो ना। अब फिर देखो यहाँ पर भी जब ये निकालेंगे इस चीज़ का एरिया, तो एरिया जब डी ए सी निकालेंगे ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ई सी, बेस को मान रहे हैं ई सी। यहाँ पर भी जो परपेंडिकुलर होगा वो डीएम होगा। समझ पा रहे हो कैसे, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था, ये ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये ट्रायंगल बन रहा है ना, यही ट्रायंगल तो बन रहा है डी ई। जब इसका फिर जब आप इस लाइन को बेस मान रहे हो, सॉरी देखो ये ट्रायंगल कुछ ज़्यादा ही अजीब बन गया है। देखो जो इसमें परपेंडिकुलर जो लिया जा रहा है बस वही चीज़ आपको समझने वाली है, बाकी तो आप रट के भी लिख सकते हो, लेकिन आप समझे रहोगे कैसे आ रहा है तो आप एक काम करेगा भविष्य। आप यहाँ पर जान रहे हो जब इसी को तुम मान रहे हो तो इसी लाइन पर परपेंडिकुलर इसी पर गिरना चाहिए। आप ऐसे इसको बढ़ा लोगे और यहाँ पर जब गिराओगे तो ध्यान से देखोगे तो यही डीएम है, ये परपेंडिकुलर है। इसकी जो हाइट होगी इस ट्रायंगल में ए डी ई सी में, तो क्या हो जाएगा, बेस क्या है ई सी लेंगे और यहाँ पर डीएम हो जाएगा, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों को भी क्या बताओ, अरे भाई इस दोनों का भी रेशियो ले लो ना, इन दोनों को भी, इसको इससे यक्स मान लो, इसको वाई मान लो, इसको डैश मान लो, क्योंकि वहाँ पर यक्स वाई माने हुए हो यहाँ पर, ठीक ना। तो इसको एक्स डैश वाई डैश मान लो। अब क्या करोगे, इन दोनों का रेशियो ले लोगे तो क्या होगा बताओ, एरिया ऑफ ए डी ई अपान एरिया ऑफ डी ई सी, क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम, 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एम। ये ऑलरेडी नो, ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, ये क्या आएगा, ई ई अपान, ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब अगर यहाँ तक आप समझ पाए हो तो मुझे ये बताओ, ये इक्वेशन देख रहे हो ना, एरिया ऑफ ए डी अपान एरिया, क्या हो रहा है, ट्रायंगल बी बी डी, क्या हो रहा है, ए डी अपान डी बी, और यहाँ पर क्या हो रहा है, एरिया ऑफ ए डी अपान एरिया ऑफ ए डी सी इक्वल टू ए ई अपान ए सी। अगर इन दोनों इक्वेशन में, इस इक्वेशन में देखोगे अगर आप, ए डी
और ईडी दोनों में कॉमन है। ठीक है, समझ रहे हो ना। इक्वेशन 1 में भी एरिया ऑफ एडी क्या है, कॉमन है, इक्वल टू जो कि लिखा हुआ है एडी अपान डी। यहाँ पर भी डी कॉमन है। हमको क्या करना है कि हमें एक ऐसी युक्ति लगाना है कि एरिया बी डी ई, इसका एरिया बी डी ई, ये जो बी डी ई एरिया है, कौन सा बी डी ई एरिया, देखो बी डी ई, और यहाँ पर जो दिया हुआ है डी ई सी, डी ई सी, डी ई सी, ये दोनों बराबर हो जाए। तो एक्चुअली अगर आप याद कर पाओगे तो वो दोनों चीज़ें बराबर हैं। कैसे बराबर है मैं बताता हूँ आपको। लास्ट क्लासेस में जब आप छोटे रहे होंगे तो आपको पढ़ाया गया रहा होगा, बताया गया होगा कि अगर दो पैरेलल लाइन हैं, ठीक, अगर बेस समान है और उससे अगर कोई ट्रायंगल बन रहा है, ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक ना। कुछ भी मान लो, ए बी डी, ये जो ट्रायंगल दोनों बन रहा है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल्स टू होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी बी डी, सी बी डी। अगर आप सीधे लेमैन की भाषा में समझ पाओगे तो ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ठीक, और ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ये समझना कि उस पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये जो पहला ट्रायंगल है और ये जो दूसरा ट्रायंगल है, ये दोनों का एरिया आपस में बराबर होता है, ठीक ना। सेम चीज यहाँ पर हो रही है, अगर तुम ध्यान से देखोगे डी ई सी, यही तो है ना, डी ई सी, इसमें क्या है, डी क्या है, कॉमन है, ठीक। और इस पॉइंट में जब देख रहे हो यहाँ पर ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है पी डी ई, क्या है, पी डी ई, तो ये दोनों का क्या है, बेस जो है सेम है, ठीक ना। ये जब बेस सेम है तो इन दोनों का एरिया समान होगा, मतलब ये जो है एरिया ऑफ डी सी इक्वल होगा एरिया बी डी ई के, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हो, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। नहीं समझ पा रहे हैं तो अभी मैं आपके लिए एक लाइन और लिखने वाला हूँ, पीछे जहाँ पे लिखा हुआ है मैं आपको प्रॉपरली समझा दूंगा, तो आप ये भी वहाँ से कर पाओगे। क्या हो जाएगा, एरिया, एरिया बराबर हो जाएगा एरिया ई सी के। जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो हमारे पास जो दो इक्वेशन थे, वो इक्वेशन कौन कौन से थे, देखो, एरिया ए डी ई अपान एरिया, एरिया क्या करता हूँ, बी डी ई, दैट इज इक्वल्स टू ए डी अपान ई डी। एंड हमारे पास ये था, क्या था, इक्वेशन एक थी, एरिया ए डी ई अपान एरिया डी ई सी, क्या था ये, ए अपान ई, इक्वेशन टू था। अगर आप यहाँ पे समझ पा रहे हो कि बी डी ई का एरिया डी ई सी के बराबर है, मतलब ये तो चीज़ सिमिलर है, देख ही रहे हो, और ये दोनों भी सिमिलर है। ये चीज़ तो समझाई है मैंने यहाँ पर आपको। नहीं समझ में आया तो पीछे जाकर देखना। अगर दो पैरेलल लाइन है, अगर सेम बेस से, बेस का मतलब सेम आधार से, अगर आधार से कोई दो ट्रायंगल ड्रा कर लिए जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर बेस क्या है, ए सी है, और यहाँ पे जो पहला ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे बेस क्या है, बेस, आधार क्या है,
ए सी है, ठीक ना। यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल ए सी डी, और यहाँ पे ट्रायंगल जो बन रहा है ए सी बेस के साथ, ये बेस है याद रखना। यहाँ पे ट्रायंगल क्या बन, ए सी, ये दोनों का एरिया क्या होगा, समान होगा। ये देखो जैसे ये परिमेय है, पीछे क्लास में है आपको पढ़ाया जा चुका है। अगर कोई दो पैरेलल लाइन है तो उसके दो में अगर समान बेस से दो जो है त्रिभुज बन रहे हैं, लेकिन उसका बेस समान होना चाहिए आधा, तो उसका एरिया समान होता है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे, जब यहाँ पर आओगे आप, यहाँ पर जब आओगे तो देखोगे इसी वजह से ये दोनों सिमिलर हो रहे हैं कि एरिया ऑफ डीबी और ये। तो अब क्या हो जाएगा, तो अब जो यहाँ पे हो जाएगा, जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये हो जाएगा ए डी अपान डी बी इक्वल्स टू ए अपान, यही तो हमें प्रूव करना था। ए डी अपान डी बी ए ई अपान ई सी, यही तो हमें प्रूव करना था। देखो अगर प्रॉपरली आप देखे होगे समझे होगे, तो अब मैं जो बताने जा रहा हूँ 1 मिनट के अंदर ख़त्म करूँगा, आपको समझ में आएगा, सब कुछ दिखेगा, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग फिगर में है तो इसलिए दिक्कत होगा। देखो यही सिद्ध करना था हमें कि जो है कोई अगर पैरेलल, कोई अगर जो है एक ट्रायंगल है उसमें एक पैरेलल लाइन खींची जा रही है किसी भुजा के साइड के साइड साइड के रेफरेंस पे, तो बीसी के पैरेलल डी खींचा गया है, ठीक। और तो सिर्फ हमें ये करना था कि ए डी अपान डी बी और ए डी अपान ई सी का रेशियो जो है क्या होता है, द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इनटू सेम रेशियो। तो ये दोनों का रेशियो होगा, इसका रेशियो और इसका रेशियो दोनों का बराबर, वही चीज़ यहाँ पे कही गई है। देखो यहाँ पे कैपिटल में लिख दिया, ठीक। मैंने तुम्हें बताया है कि पहले क्या किया, ज्वाइन ई सी डी, और फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचा गया है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। डीएम जो है, डीएम क्या है, ये जो डीएम है ए सी पे परपेंडिकुलर है, ये यहाँ पे है सी यहाँ पर, ठीक है। ए सी पे परपेंडिकुलर, ए यहाँ पे है सी इस पर, डीएम परपेंडिकुलर है। फिर एरिया ऑफ ई डी, एरिया जब ई डी की बात किया गया है सबसे पहले, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पर ए डी जो है ए डी माना गया है, तो जब यहाँ ए डी माना गया है तो यहाँ पे ई एन हाइट लिया गया है, ठीक ना। और फिर ऐसे सिमिलरली जब यहाँ पे की हो, तो सब मैं आपको बता चुका हूँ। 1/2 इंटू डी बी क्या किया, क्या ली हो, जब बी डी ई जब यहाँ पर ली हो तो ये मैंने बता दिया है, यहाँ पर ई एन लिया गया है। और ये कैसे आया है, यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपरली समझा दिया है। कहाँ पर बताओ, कहाँ पे समझाया हूँ, यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है, ठीक ना। ये देखो जब एरिया ऑफ ए डी और ए डी बी, पहली इक्वेशन यहीं पे निकली हुई है, और यहाँ पे जब सॉल्व किए तो देखो सॉल्व करने पे, दोनों जब सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पर पहला इक्वेशन ये बना हुआ है, ठीक। दूसरा इक्वेशन कैसे आया हुआ है ये भी मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पर देखो दूसरा इक्वेशन कैसे आया है, ए डी अपान ए डी सी, ए ई अपान ए सी, तो है ना सेम चीज़ आई हुई है यहाँ पर। देखो यहाँ पर क्या कौन सा एरिया लिया गया, कैसे लिया गया, ये डीएम कैसे आया है, यहाँ पे मैंने तुमको डीएम भी समझाया है कि किस तरीके से ये डीएम होगा, ठीक। ये समझाया हूँ ना मैं कि डीएम कैसे होगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर समझाया है। अगर चीज़ प्रॉपरली देखी हो तो यही चीज़ बस परपेंडिकुलर इस पर समझनी थी, और कुछ भी नहीं था। ये मैंने इसलिए आपको प्रॉपरली समझा दिया जिससे आपको एक चीज़ समझ में आए। तीसरा पॉइंट जो कंफ्यूजन के लिए था वो यही था कि अगर दो पैरेलल लाइन है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, नोट दैट द ट्रायंगल पीडी एंड डीसी आर ऑन द सेम बेस ऑफ डी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन बीसी एंड डी। समझ गए ना, ये लिखा हुआ है। इसी से करने से यहाँ पर ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी आया है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई एक बार आराम से देखना और जो है पढ़ना, उसको समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ तीन ही चीज़ समझने वाली थी, वो थी पहली चीज़ जो आपको समझने वाली थी वो यहाँ पर ये क्यों यहाँ पर ई एन बेस लिया जा रहा है, क्यों यहाँ पर इस पे कैसे बी डी एरिया में कैसे ई एन आ रहा है, कैसे वहाँ पे हाइट दिया गया। और दूसरी चीज़ ये जो समझने वाली थी वो ये थी कि यहाँ पर कैसे एरिया जो है बी डी एरिया ई सी के बराबर हो रहा है। वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है, एक एक पॉइंट को देखना समझ में आएगा, ठीक है। ओके ठीक है, थैंक यू।
आई होप कि आप समझ पाओगे। बेसिकली आपको करना है इन्हीं तीन पेज पर था, ये एक चीज़ थी, ये बस इतना ही था। लेकिन मैंने इसको समझाने के लिए काफ़ी लेंदी हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट तो अच्छी बात है, ठीक है।